आपके सेलर दोस्त आभाष की तरफ से सादर नमस्कार। फटाक से समझ लेते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी को। इसके की पॉइंट्स कुछ मोटा मोटा समझ लेंगे, देखेंगे कि बड़े समय से बीजेपी गवर्नमेंट और ये चर्चा में चल रहा था कि एजुकेशन पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है, ये है वो है, और इन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था इसके बारे में। देखते हैं कितने वादे पूरे किए हैं, नहीं किए हैं, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात कि बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो दिया था 2014, मैं बात कर रहा हूं 2014, 2019 नहीं, 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने क्लियरली कहा था कि हम ये सब चेंजेस लाने वाले हैं। जिसमें से एक बड़ी बात की उन्होंने कहा था कि हम 4.5% जो जीडीपी का भी एजुकेशन में जाता है उसको 6% तक करने की कोशिश है, वो आज अनाउंस किया है। यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन को, वो आज अनाउंस कर दिया है। वोकेशनल ट्रेनिंग को, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, पहली बात वोकेशनल ट्रेनिंग वो है जो स्किल्स डेवलपमेंट होती है, ना कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लिया और बात खत्म। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे मैं मर्चेंट नेवी में नेविगेटिंग ऑफिसर हूँ, वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग है जो कि स्किल है, जो काम करने में काम आती है, किताबों में नहीं। उसको हम एक करिकुलम का पार्ट बनाएंगे, वो गैप को ब्रिज करेंगे जो कि एक एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग में है। और वो सब वादे इन्होंने पूरे किए हैं। और भी कुछ है जिनको मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम टॉपिक को छोटा और फास्ट रखना चाहते हैं। और जैसे सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 6th क्लास में ही वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप 6th क्लास में आप अपना कोई भी एक कोर्सेज या सब्जेक्ट्स लीजिए जो आप सीखना चाहते हैं। कोडिंग 6th क्लास से आ गई है, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और कोडिंग सीखनी है तो क्यों आप 10वीं तक हिस्ट्री पढ़ेंगे? लॉजिक नहीं है उस बात का। इस बात को गवर्नमेंट ने समझा और बहुत अच्छे से किया कि पहले 6 क्लास तक तो आपको वैसे भी ज़्यादा कोई किताबों में नहीं जाना, डिस्कवरी बेस्ड स्टडी है, इंटरेक्टिव बेस्ड स्टडी है, ई लर्निंग को बढ़ाया जाएगा ताकि फालतू के मत्था पच्ची किताबों वाली नहीं रहे। फाइनली आई होप कि आज हमारे देश में एक नया चलन शुरू होगा जहां पर किताबी ज्ञान से बढ़कर हम काम के ज्ञान पर जाएंगे, क्योंकि देश में हमारे बड़ी कमी आ रही थी। ड्राइवर्स की कमी थी, कारपेंटर्स की कमी थी, मिस्त्री की कमी थी, आपको मैकेनिक नहीं मिलते थे। आज की डेट में एक पढ़ा लिखा कंप्यूटर का टीचर या कंप्यूटर ऑपरेटर तो मिल जाएगा 10,000 में, और जो मैकेनिक है, जो हम नहीं उसको उसकी स्किल्स हर कोई अर्ली एज पे लेता, वो कमाता है 25,000 30,000 रुपये महीना। तो पढ़ा लिखा लेबर आज की डेट में सस्ता हो गया था। क्यों? क्योंकि हम सभी क्या था, आज कारपेंटर का बेटा भी है, वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है, कारपेंटरी वो सीख नहीं पा रहा क्योंकि वो स्कूल में माथा मार रहा है, फिजिक्स हिस्ट्री से माथा मार रहा है, उसमें वो ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रहा, कारपेंटरी की स्किल उसने छोड़ दी है, तो वो कमाएगा क्या? काम क्या करेगा? फाइनली काम तो काम करने से मिलता है, फिजिक्स हर जगह काम आती नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है कि आप बेकरी भी सीख सकते हो 6th क्लास से। 6th क्लास से आप बेकरी लीजिए फिजिक्स के साथ। ये नहीं है कि अब वो सब गैप खत्म कर दिया कि आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स पढ़ेगा, फिजिक्स ये साइंस वाला सिर्फ साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स वाला सिर्फ कॉमर्स पढ़ेगा। अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे फिजिक्स भी अच्छी लगती है, मुझे बेकरी भी अच्छी लगती है, मुझे कॉमर्स भी अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स भी अच्छी लगती है, तो मैं सारा कुछ एक साथ पढ़ सकता हूँ। और दूसरी बात, तीन लैंग्वेजेस एक आदमी को सीखनी है, वो स्टेट्स और स्टूडेंट्स पे है, वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और 5वीं कक्षा तक तो सबसे बड़ी बात कि आप मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। उससे सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि आपको ना कि काम सीखने को मिलेगा, चीज सीखने को मिलेगी। जैसे ही बोर्ड में भी चेंज कर दिया इन्होंने, बोर्ड में आपका जो असेसमेंट है वो रट्टाबाजी पे नहीं है कि आपने कितने अच्छे से लाइनें याद की या पंक्तियां याद की। जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है अब आगे, वो होगा कि आपका सॉल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम फाइंडिंग, आपने सीखा कितना है, याद कितना किया है नहीं, क्योंकि याद तो किताबों में मिलता है। इस बात को फाइनली रियलाइज किया गवर्नमेंट ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि इससे देश बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की तो आवश्यकता रही नहीं, सिर्फ तरीके को बदलना है। अब ये कितना कंक्रीट लेवल पे हो पाता है वो तो हमारा देश है, तो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है हमेशा कि कई बारी गुड़ गोबर ही हो जाता है, कुछ करने चलते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। पर ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हाँ, एक और बात की, अगर आप डिग्री कर रहे हैं, सपोज कि आप एक डिग्री कर रहे हैं जो 4 साल की, आप 3 साल में भी उसको छोड़ सकते हैं। 3 साल तक वो डिग्री होगी स्किल बेस्ड। और अगर आप किसी को रिसर्च में जाना है, आगे पीएचडी में जाना है, तो वो 4 साल की डिग्री करे। तो इसका मतलब काम पे ध्यान दिया गया है, वर्कफोर्स, एजुकेटेड वर्कफोर्स बनाने पे ध्यान दिया गया है। क्योंकि फाइनली हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, दिमाग बढ़े डेफिनेटली, बट हम फाइनली क्यों पढ़ते हैं कि ताकि हमारा नौकरी भी लगे, हम रोटी भी कमाएं और हम एक अच्छी रेपुटेड लाइफ जी पाएं। तो क्या फायदा है उस 4 साल पढ़ने का जिसमें 1 साल की पढ़ाई बस यूं ही थ्योरी चलती जा रही है। इसलिए बेटर किया है गवर्नमेंट ने कि उसको 3 साल पढ़ो, अपना डिग्री लो और काम पे लगो। ऐसे ही अगर कोई जल्दी ज़्यादा लंबी नहीं कर पाता तो उसको चरणों में बांटा गया, यानी आप 1 साल करें तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, 2 साल बाद सपोज कुछ इमरजेंसी आ गई, परिवार में पैसों की कमी हो गई, कोई कुछ भी दिक्कत आ गई, आपको काम पे जाना पड़ा, तो आपकी डिग्री बीच में ही छूट गई। बट अब ऐसा नहीं है, आप 2 साल करें, आपको 2 साल का हायर डिप्लोमा मिल जाएगा, या जो भी गवर्नमेंट सेट करेगी उसको वो करें, और उतना में मिलकर और आप चले जाएं। और उसके बाद आफ्टर सम पीरियड स्टिपुलेटेड गैप आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं उसको वहीं से। ऐसा नहीं कि एक फर्स्ट ईयर से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो बड़े अच्छी चीज़ें की हैं। चलिए
चलिए उम्मीद करते हैं कि जैसा ऑन पेपर नज़र आ रहा है वैसा ही ये ग्राउंड लेवल पर पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, यही मुझे मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।